एमक्यूएम पाकिस्तान के सीनियर डेप्यूटी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल के बाद गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की भी राब्ता कमेटी से गुफ्तगू की ऑडियो भी लीक हो गई है और गवर्नर सिंध कह रहे हैं कि हमने बताया कि हमारा वोट बैंक पीडीएम को वोट देने से मुतासिर हुआ है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि एमक्यूएम पाकिस्तान के सीनियर डेप्यूटी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल के बाद अब गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की भी राब्ता कमेटी से गुफ्तगू की ऑडियो जो है वो इस वक्त लीक हो गई है और गवर्नर सिंध कह रहे हैं कि हमने बताया कि हमारा वोट बैंक पीडीएम को वोट देने से मुतासिर हुआ। आपको बता रहे हैं कि ये कहा गया कि हमारा वोट बैंक जो है वो पीडीएम को वोट देने से मुतासिर हुआ है। गवर्नर सिंध की जानिब से ये कहा गया है, ऑडियो लीक हुई है और एमक्यूएम पाकिस्तान के सीनियर डेप्यूटी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल के बाद अब गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की भी जो है ऑडियो लीक हो चुकी है और राब्ता कमेटी से गुफ्तगू की ऑडियो लीक हुई है, जबकि गवर्नर सिंध इसमें कह रहे हैं कि हमने बताया कि हमारा वोट बैंक पीडीएम को वोट देने से मुतासिर हुआ है। आपको बताएं कि गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की जो है ऑडियो जो है वो लीक हो चुकी है, जिसमें वो कह रहे हैं कि हमने बताया कि हमारा वोट बैंक पीडीएम को वोट देने से मुतासिर हुआ है। मुस्तफ़ा कमाल के बाद अब गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की भी ऑडियो लीक हो चुकी है। एमक्यूएम पाकिस्तान के सीनियर डेप्यूटी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल के बाद गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की भी राब्ता कमेटी से गुफ्तगू की ऑडियो भी लीक हो गई है और गवर्नर सिंध का क्या कहना था ये आपको भी सुनवाते हैं। हमने और उनको याद दिलाई थी वो ये कि जो कुछ भी आज मैंडेट के साथ नशर हुआ है और कोई कह रहा है फेक है, कोई कह रहा है कि दिया हुआ है, तो उसकी वजह भी आप ही लोग हैं, क्योंकि हम तो पीटीआई के साथ हुकूमत में बैठे हुए थे, आप दोनों लोग अपोजिशन में थे, पीपल्स पार्टी और नून नहीं, बल्कि आप लोग जेलों में जाने वाले थे। ये तो हमने आगे आके 7 वोट आपको दिए और उस 7 वोट देने की वजह से जो हमारा वोट बैंक था वो नाराज़ भी हुआ और इस बार वो हमें उसने वोट भी नहीं दिया, क्योंकि उसने तो वो उन हालात में भी जब आपने ज़बरदस्ती सीटें पीटीआई को दिलाई थी, उस वक्त भी जो 7 सीटें हमें मिली थी वो हमारा अपना मैंडेट था। तो ये बात भी उनको हमने एहसास दिलाया कि भाई आप उस 1.5 साल को भी देखें कि हम आपके साथ चले और उसका सारा बेनिफिट आप दोनों पार्टियों को होगा। और आज अगर हम 15 सीटें लेकर आए हैं और इस पर हमारे लिए पीपल्स पार्टी अगर आपको ये सब बातें कर रही है, डिक्टेट कर रही है और अगर आप हमारे हाथ बांध के उसके सामने ही डाल देंगे तो ये मुनासिब चीज़ नहीं है। और बात ये है कि अगर हमें मैंडेट मिला ही है, जिस तरह औरों को मिला है, हमने ये भी सुना दिया कि अगर हमारा 100% वाला है तो लोग ये भी कह रहे हैं कि ऐसी भी पार्टीज मौजूद हैं, उन्हीं की तरफ हमारा इशारा था कि उनका 200% जारी है, यानी जिनको रात में और दिन में मिला के भी नहीं मिला, दूसरे दिन मिला है, तीसरे दिन जाके वो 200% वाले हैं। तो ये बात भी हमने बड़ी क्लियरली उनको समझा दी। प्रेशर उनका सिर्फ एक है, वो ये कि ज़ाहिर है दोनों पार्टियाँ आपस में मिली हैं, उनके नंबर पूरे हो गए और उनको उन्होंने सदर पाकिस्तान का ओहदा दे दिया है, चेयरमैन सेनेट दे दिया है, 2 गवर्नर्स दे दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद पीटीआई उनको ये पीपल्स पार्टी उनको ये प्रेशर कर रही है कि जो सिंध की गवर्नरशिप है वो एमक्यूएम को ना हो, और अगर हो भी तो वो नाम हो जो वो उनमें डाल रहे हैं। और एक नाम उन्होंने खालिद भाई को दिया भी है, खालिद भाई चाहें तो बता दें। इसी तरह से मुस्तफ़ा भाई ने कहा कि अगर हम आज भी इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं कि हम जाके उस हुकूमत का हिस्सा बनने जा रहे हैं जिसको पूरे सालों साल गालियाँ ही पड़ रही हैं और उसका सिलसिला शुरू भी हो चुका है, जो हनीफ अब्बासी साहब के साथ और ख्वाजा साहब के साथ हो, लेकिन अगर हम साथ दें भी और वो गुनाह बेलज़्ज़त वाली बात है कि कुछ मिले भी नहीं, वजारतों में भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिले, गवर्नरशिप भी वो अपनी करवा लें और हम हुकूमत का हिस्सा भी हों, वोट भी दें, तो फिर हमारा हशर और बुरा होने वाला है।